नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को पत्रकारिता विभाग के छात्रों ने प्रैक्टिकल लैब की सुविधा न मिलने को लेकर जोरदार हंगामा कर दिया। बता दें, छात्र विभाग ने बाहर धरने पर बैठ गए और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से लैब का वादा किया जा रहा है, लेकिन विभाग में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। उनकी शिकायत है कि पत्रकारिता जैसे प्रैक्टिकल आधारित विषय में इंटरनेट सिस्टम, नोट्स और लेक्चर जैसी मूलभूत सुविधाएं भी ठीक से उपलब्ध नहीं है। इसी बीच कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि पत्रकारिता विभाग का स्टूडियो 1.5 साल पहले ही तैयार कर दिया गया है और वहां वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अध्यापकों को स्टूडियो के लिए ट्रेनिंग सेशन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक कोई भी शिक्षक स्टूडियो का उपयोग करने नहीं गया है। कुलपति ने ये भी जानकारी दी कि दूसरी लैब का टेंडर पास हो चुका है और जल्द ही उसका काम भी शुरू कराया जाएगा। आगे छात्रों ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। लैब है, मैम ने अगर ट्वीट कर दिया है, लैब तो है भाई, हम भी मान रहे हैं, मैम झूठ तो बोल नहीं सकती है। लैब है, हम लोग अबोध बालक हम लोग को नहीं दिख रहा है। मैम आइए और हम लोग को वहाँ तक ले जाइए। अगर बच्चे कहीं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वो शिक्षकों का काम होता है कि उनकी उंगली पकड़ा कर ले जाया जाए। मैं एक ही बात हमेशा वही कह रही हूँ कि वही एक दोहा कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ पे भगवान ने स्वयं कहा है कि गुरु बड़ा होता है और आज इस दोहे का अर्थ आज समझ में आ रहा है, क्योंकि भगवान के पास अर्जी लगाना आसान होता है। ये पता चल गया मुझे कि भगवान के पास चाहिए आप अर्जी लगाए, भगवान पूरी भी कर देते हैं, लेकिन मैम के पास अर्जी लगाना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग तपस्या करने बैठ आप लोग भगवान से भी बड़ा दर्जा उस मैम को दे। हाँ बिल्कुल, जब भगवान भी बोले वो है हम लोग के लिए बड़ी, तो और मैम बस डेट पे डेट निकाले जा रही है। 2 साल से डेट पे डेट निकले। हम लोग प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं और हम लोग को आते लगा, हम लोगों ने लैब नहीं देखा तो हम लोग को ऐसा लगा कि हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही हो, रिन्यूअल हो रहा हो। रिन्यूअल भैया यहाँ लैब हुआ नहीं है। और हमारी सांसद जी गोरखपुर को कंपेयर करते हैं स्पेन से। भाई अगर स्पेन ऐसा है तो हमें हमारा गोरखपुर लौटा दीजिए। अच्छा, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के अभी आप लोगों ने एक बात कह रही थी शौचालय। अरे हम लोग को आखिरकार धरना कोई भी अपनी मर्जी से नहीं देता है। खुशी लॉलीपॉप तो नहीं, खुशी धरना देने चल रहे हैं। हम लोग धरना दे रहे हैं, उसको मजबूर किया जाता है। और एक छात्र अगर धरना दे रहा है तो उसको क्या मजबूरी है, उसकी मजबूरी को तो समझना चाहिए। हम लोग अपने शिक्षा अगर छोड़ रहे हैं, हम लोग के पास मूल हम लोग को धरना ही देना नहीं चाहता। ये तो होनी चाहिए। छतें टूटी हैं, छत की दीवारें गिर जा रही हैं। आखिरकार हम लोग कब तक अपना जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करें? अगर हम लोग शिक्षा के बदले जान दे रहे हैं तो फिर हमें ऐसी शिक्षा की क्या आवश्यकता है? इसलिए 36 घंटे से हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैम के पास ये नहीं है कि मैम यहाँ पे अगर हमें मान रहे हैं, हम लोग के हो सकता है कि कुछ मांगे ऐसे ना मैम ना कर पा रही हो। क्या मांगे हैं ऐसी? तो हम लोग अच्छा छत के नीचे पढ़ना गलत है। हम एक ही प्रश्न है, छत के नीचे पढ़ना गलत है? टूटी छत के नीचे हम लोग पढ़े, बेंच पे हम लोग यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस चल रही है, हम लोग नीचे टूटे हुए बेंच हैं। और कहा जाता है यूपी रैंक फर्स्ट। अभी मैम ने ट्वीट किया है कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में फर्स्ट रैंक है उत्तर प्रदेश में ये विश्वविद्यालय। क्या नाम पड़ेगा? फर्स्ट रैंक है तो हम लोग को लास्ट वाला ही दे दे। क्या नाम पड़ेगा? पूर्णिमा त्रिपाठी नाम है। धरने पे बैठे हुए हैं, उसको 4 पंक्तियों के माध्यम से मुझे बताना है कि जिनकी फीस से उनके मुंह में निवाला जा रहा है, उनके भविष्य को ही अंधकार में डाला जा रहा है। हमें सिखाया जा रहा है कि बनो आईना समाज का और हमारे ही जरूरतों को जुमलों से टाला जा रहा है। पत्रकारिता के छात्र एमजीएमसी थर्ड सेमेस्टर इसी विभाग। हमारी 5 मांगे हैं कुलपति मैडम से, अपने विभाग से, अपने यूनिवर्सिटी से। वो मांग हमारी पूरी कर दे, हम यहाँ से उठ जाए। हमारी पहली मांग है कि हमें लैब चाहिए, स्टूडियो चाहिए, जिसमें हम पत्रकारिता के छात्र अपना काम कर सकें, बैठ के सीख सकें और फील्ड में काम कर सकें। दूसरा, हमें अच्छे क्लास चाहिए, स्मार्ट क्लासेस चाहिए, पीपीटी के माध्यम से हम पढ़ाई कर सकें। इसलिए हमारी मांग है कि हमें बेहतर शौचालय, बेहतर बिल्डिंग मिल जाए, यहाँ अच्छे क्लास। यही से हमारी मांग है। इसी को लेकर हम कल से बैठे हैं, रात भर हम यही बैठे रहे। 20 तारीख से पेपर हमारा है, हम आज रात पढ़ाई भी यहीं करेंगे। यही मांग है कि डीसी मैडम हमारी यहाँ आए, हमसे बात करें, हमारे चीज़ों को लिखित, जो हमारी मांग है उसको लिखित वो दे दें, हम यहाँ से। कल से आप लोग बैठे हुए हैं और उनके संज्ञान में तो ये प्रकरण जारी होगा। वो अभी तक यहाँ एक बार भी आप लोगों से कुलपति जी आए थे, डॉक्टर महोदय आए थे, विभाग से लगातार वार्ता हो रही है। कुलपति मैडम अड़ी हुई कि नहीं आएंगे, तो हम भी अड़े हुए हैं। कुलपति मैडम यहाँ आएंगी, हमसे वार्ता करेंगी, छात्रों से वार्ता करेंगी, तभी हम उठेंगे।
कुलपति अब बताइए क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अमन भारती नाम पड़ेगा। प्रथम सेमेस्टर का मैं छात्र हूँ जी। कुलपति मैम को जो है गोरखपुर में कोई महोत्सव होता है वहाँ जाने के लिए टाइम रहता है, लेकिन हम छात्र हैं, हम लोग 36 घंटा हो गया यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये क्या कारण है कि यहाँ नहीं आ रही हैं। और जब तक वो आएंगी नहीं तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं, और आए जब भी आएंगी तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। इसके पहले भी आप लोगों का धरना प्रदर्शन हुआ था? हमारे सीनियर से किए थे, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला उनको। वैसे सोच रही है उन लोग के साथ भी तो मिला है। वो सोच रहे हैं ऐसे जैसे हमारे सीनियर के साथ हुआ ऐसे हमारे साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। तो आपको, जब तक आएंगी नहीं तब तक हम लोग हटेंगे तो नहीं। आपको क्या लगता है कि आप मतलब इस बार आप लोगों की सुनवाई होनी निश्चित होगी, जरूर होगी। जब तक होगी नहीं तब तक हम लोग जाएंगे नहीं, तब तक धरना प्रदर्शन चालू है? चालू रहेगा, धरना प्रदर्शन हमारा चालू रहेगा।